प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट्स के लिए सजेशन की सीरीज चल रही है। मैथमेटिक्स के सजेशन में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं स्फीयर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की सजेशन सीरीज में मैं आपको स्फीयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और उसकी स्ट्रैटेजी भी समझाने वाला हूं। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो डिस्कशन। आज हम लोग करने वाले हैं स्फीयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी। मैंने जो स्फीयर के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वीडियो के टोटल कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूं। इस वीडियो का मैं मेनली 4 सेक्शन करने वाला हूं, जिसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप टाइम स्टैम्प्स को देखकर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। पहले मैं एक सेक्शन में आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि प्रीवियस ईयर की स्ट्रैटेजी इस चैप्टर से कैसी रही है, आपको वो बता दिया जाएगा एक सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में मैं आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं थर्ड सेक्शन में जाऊंगा, जहां पर मैं आपसे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। मैंने 2 मार्क्स के टोटल 7 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए नया सेक्शन लेके आऊंगा, जो होगा मेरा फोर्थ एंड फाइनल सेक्शन, जहां पर मैं आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछूंगा। जो भी सजेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप इन सारे सजेशंस को जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलिए कंटेंट को देखते हैं, इस चैप्टर के क्या क्या है। वीडियो के सेक्शंस के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन सेक्शंस के साथ आपको मन में ये भी सवाल होगा कि इस वीडियो में कितने कंटेंट्स है जो कवर किए जाएंगे। तो मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करूंगा, 2 मार्क्स को कवर करूंगा, 4 मार्क्स को कवर करूंगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। याद रखिए, इन सभी को करते करते मैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको टाइम टू टाइम बताता हुआ चलूंगा। क्लियर है? तो चलिए अब इस वीडियो के फर्स्ट सेक्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। जानते हैं क्या प्रीवियस ईयर स्ट्रैटेजीज इस चैप्टर के साथ रही है। सेक्शन 1, प्रीवियस ईयर की स्ट्रैटेजी जानना बहुत ज़रूरी है। यही तो हमें वो आइडिया देती है जिससे हमें ये पता चलेगा कि बोर्ड प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से आखिर क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं 2017 की बात करता हूँ। न्यू सिलेबस के साथ ये पहला बैच था 2017 का। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बुक में से पूछ दिया गया और एक आउटसाइड आया। पहला साल बच्चा जब इस चैप्टर के एग्जाम में क्वेश्चंस देख रहा है, यानी नए सिलेबस के साथ, उसे ये दिखता है कि एक क्वेश्चन बुक से है और एक क्वेश्चन आउटसाइड है। फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चंस में भी एक चैप्टर क्वेश्चन दिखा, लेकिन वो भी आउटसाइड का मिला। लेकिन फिर 4 मार्क्स के सेक्शन में उसे एक क्वेश्चन नोन मिला। राहत की सांस तो उसने ली होगी। और अगर मैं ये बताऊं कि यहाँ टोटल उसने कितना इस ईयर में मार्क्स देखा, तो उसने टोटल देखा 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल उसने इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस अब तक नोटिस किए 2017। 2018 के बच्चे को अगर देखा जाए तो उसको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिला इनसाइड, लेकिन 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन मिला वो आउटसाइड का क्वेश्चन मिला, बुक से नहीं मिला, जो कि 17 में भी उन्होंने फेस किया था। और यहाँ पर 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल कितना मार्क्स हो गया? 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर देखा गया कि टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चंस 2018 में सिर्फ इस चैप्टर से पूछे गए हैं, स्फीयर चैप्टर से। मैं बता दूं, अगर एज अ टीचर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इस चैप्टर के बारे में आपको क्या लगता है, क्या चैप्टर बहुत टफ है? नहीं, ये चैप्टर बहुत ईजी है, आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। और अगर आप 2018 के कैंडिडेट होते हैं तो इस 2 मार्क्स का आउटसाइड क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी सकते हैं तो आप 9 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर पाते हैं। इवन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं था कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप इसे मिस कर जाओगे, आसानी से बना पाते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस चैप्टर को अपने टारगेट पे जरूर रखिएगा। 2019 के कैंडिडेट को देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने नोटिस किया 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए, इनसाइड ही दिया। 2 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन 4 मार्क्स के दोबारा 2 क्वेश्चंस पूछे गए। इनका टोटल स्कोर यहाँ पर इनको मिला 9। वो अगर पूरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं 9। अब आता है 2020 के कैंडिडेट के लिए। 2020 के कैंडिडेट को 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया इस चैप्टर से, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया, लेकिन फिर से आउटसाइड दिया गया। और ये इन आउटसाइड में से किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था। कौन सा क्वेश्चन आया था ये तो आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो कितना मार्क्स हो गया? 6 मार्क्स। अगर ये देखा जाए कि अब तक इस चैप्टर से हाईएस्ट मार्क्स कितना आया है, तो 11 आया है, जो कि 2008 में आया है। ठीक है, और मिनिमम कब आया है तो आप लोग देख सकते हैं कि मिनिमम 2020 में आया है 6 मार्क्स का। आप 22 के कैंडिडेट, आपको पता है 21 का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था, इसलिए 21 का कोई स्ट्रैटेजी हमारे पास नहीं है। आप 22 के कैंडिडेट है और आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से लीस्ट मार्क्स आया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं पूरा एक्सपेक्ट करता हूं इस चैप्टर से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस को, इवन मोर देन 2 क्वेश्चंस भी पॉसिबल है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि इस चैप्टर के मैक्सिमम मार्क्स के लिए इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहिए।
मैंने जो सजेशन दिए हैं, मुझे लगता है कि मेरे इन सजेशंस के बाद जो मैंने 6-7 क्वेश्चंस दिए हैं, इसके बाद अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टाइम बचता है तो बिल्कुल उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन मोर देन एनफ होगा आप लोगों के लिए। अगर उसके बाद भी आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेशंस इस तरह से रिकमेंड करता हूं कि सजेशंस के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर चेक कर लें, क्या आपको इनके बारे में पता है। क्योंकि अगर आपको इनके बारे में भी नहीं पता है और आप अपने माध्यमिक की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं कि आप तैयार हो चुके हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स पे। नेक्स्ट सेक्शन 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स में एक एक करके क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का सजेशन मैं बताने जा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा कि 1 मार्क्स के ऐसे ऐसे कौन से क्वेश्चंस है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको प्रेफर्ड है तो, और अगर आप ऐसा लगता है कि नहीं मैं इनके स्क्रीनशॉट की जगह पर पीडीएफ में डाउनलोड करना पसंद करूंगा, तो आपको पता है कि कैसे ये बताया जाएगा, ये सब मैं वीडियो में कवर करूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आप अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर। 2 सॉलिड स्फीयर दिया गया है जिसके वॉल्यूम का जो रेशियो दिया गया है वो 1:8 है। द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस, तो उनके कर्व्ड सरफेस का रेशियो कितना होगा। मैं इसके साथ आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। देखिए, इस सजेशन को भले ही इस तरह से दिया गया है कि अगर दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 1:8 है तो इसके सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। एग्जाम में इसे ठीक उल्टा करके सरफेस एरिया के रेशियो बता देगा और वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा, ऐसा वो कर सकते हैं। इसीलिए सजेशंस के साथ मैं आपको इस तरह के सजेशंस भी बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर दिया गया है जिसका होल सरफेस एरिया का आपको कैलकुलेट करना है। लेंथ बता दिया गया ऑफ द रेडियस इज 7। हेमिस्फीयर के केस में जब वो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है तो आपको ऊपर का सरफेस भी जो सर्कुलर होता है वो भी कवर करना होता है, मतलब आपको इसे भी कवर करना पड़ेगा। मतलब ये हेमिस्फीयर तो है, साथ ही साथ इसे भी आपको कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होता है 3πr²। पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। इफ द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जैसा कि मैंने बताया आपको उस क्वेश्चन में, ठीक है उसका उल्टा है, मैंने यहाँ पर दिया है। अब इनके डेटास के साथ भी चेंज कर सकता है। मतलब हो सकता है एग्जाम में ऐसा कर दिया जाए कि इसी सेम क्वेश्चन को दिया जाए और यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इसका रिजल्ट है 64:27। आपको क्या पड़ेगा, 64:27 इस क्वेश्चन के लिए देके पूछेगा कितना निकालना है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए आप पिछला क्वेश्चन दिया जाए, ये क्वेश्चन दिया जाए, आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी डेटा गिवन नहीं है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ध्यान दीजिएगा। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है किसका, एक सॉलिड स्फीयर का, स्फीयर आपके पास है, उसका आप जो कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हो, ठीक है, वो 3 टाइम्स उसके वॉल्यूम का है, तो उसका रेडियस कितना होगा कैलकुलेट करो। ठीक है, सिंपल सा दोनों फॉर्मूला आपको लिखना है और 3 टाइम्स बोला गया तो उसे 3 टाइम्स से इक्वेट करना है और उसके बाद कैलकुलेट करनी है। इजीली ये क्वेश्चन कैलकुलेट हो सकता है। इसके बाद मैंने आपके पास 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि ट्रू एंड फॉल्स में से हैं। किताब में ट्रू एंड फॉल्स के 2 क्वेश्चन हैं, तो मैंने थर्ड क्वेश्चन कहां से लिया है, मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में से दिया है। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में 2018 में आया हुआ है। क्लियर है। मैंने अभी स्ट्रैटेजी के दौरान आप लोगों को बताया था कि जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस है, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, मैं उसे इंक्लूड कर लूंगा। ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने 2017 और 18 में देखा था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, द डबल, आपकी किताब में दिया गया है, आप किताब से इसे देख सकते हैं, लेकिन ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये किताब में नहीं दिया गया है, ये एक्स्ट्रा है। इफ वी डबल द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर का अगर रेडियस जो है उसे डबल कर दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी डबल, तो उसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। ये ट्रू है या फॉल्स, इसे कैलकुलेट करके प्रूव स्टेटमेंट लिखना पड़ता है विथ कैलकुलेशंस। इसे ही हम लोग दिए गया है ट्रू और फॉल्स में 2018 में। 2017 में जो दिया गया है, द सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का दिया गया है जो कि 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस 3 होगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको कैलकुलेट करना है। बीच में एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 4:9, रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ रेडियस विल बी दिस। ये ट्रू है या फॉल्स, कैलकुलेशन पे बेस्ड है, जरूर कीजिएगा। 1 मार्क्स के लास्ट सेक्शन में चलते हैं। मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें से आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, 2017 में और 2019 में जो आउटसाइड क्वेश्चन दिया गया है वो दोनों सेम क्वेश्चन था और वो इनसाइड क्वेश्चन दिया गया वो सेम क्वेश्चन था और वो ये क्वेश्चन है, ये बुक से लिया गया क्वेश्चन है और ये 2017 में भी आया है, 2019 में भी आया है।
तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, 22 के लिए इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट ना करें, बाकी बाकी दोनों क्वेश्चंस पे ध्यान दें। फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि सर आपने सजेशन में इसे बताया क्यों? मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे ये समझाना था आपको स्ट्रैटेजी में कि जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी रिपीट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 18 वाला क्वेश्चन को करेंगे तो वो दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता, वो रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन यहाँ तक ही था। अब मैं आप लोगों को 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। 2 मार्क्स का सिलेक्शन आपके पास है। मैं प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें जो क्वेश्चंस है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें? जो मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग में है, अगर हिंदी मीडियम से वो बिलोंग करते हैं, उनको भी मैं यही सजेशन देता हूँ, आपसे भी यही कहूँगा। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करने में मेरा बहुत टाइम चला जाता है। आप मेरी हेल्प इस तरह से कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं बुक से लेता हूँ, तो उनको बुक में सर्च करके टिक कर लें, और अगर इसके बाद भी दिक्कत बचती है तो टीम रमादान ट्यूटोरियल है, वहाँ आप आके पूछ सकते हैं, बच्चे आपको ज़रूर मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सेक्शन में, इस सेक्शन में हमारे पास कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं। पहले 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल। किसकी किसकी वैल्यू? वॉल्यूम की और होल सरफेस एरिया की सॉलिड हेमिस्फीयर के केस में इक्वल है। लेंथ ऑफ द रेडियस निकालिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि 1 मार्क्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन का लेंथ लगभग सेम है, लेकिन मार्क्स चेंज हो गया है, याद रखिएगा। फिर भी वेस्ट बंगाल बोर्ड में एक सिचुएशन हम लोग देखने वाले हैं, जहां पर ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के किताब में दिया गया है उसे एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा गया है, और जो 4 मार्क्स में दिया गया है उसे 2 मार्क्स में पूछा गया है। इस तरह की चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। देख पा रहे हैं, लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही है। लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। if curved surface area of a solid sphere is s and the volume is v, let us calculate the value of s cube by v square। किताब का क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे देख सकते हैं। s क्यूब बाई वी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। s के बारे में बोल रहा है कि वो सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया है और v उसका वॉल्यूम है। अगला क्वेश्चन 4th नंबर बोल रहा है लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%। अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। यहाँ पर कह रहा है कि रेडियस का जो लेंथ है वो इंक्रीज किया गया है बाय 50%। इसे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम में इंक्रीज के साथ और डिक्रीज के साथ, दोनों के साथ ये पूछ सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पूछा है, आपको इसे वॉल्यूम के साथ भी प्रैक्टिस करना है। यानी कि अगर लेंथ इंक्रीज किया गया 50%, तो कर्व सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, किस परसेंटेज में, कितना वॉल्यूम, किस परसेंटेज में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और डिक्रीज किया जाए तो कर्व सरफेस एरिया कितने परसेंटेज में डिक्रीज होगा और वॉल्यूम कितने परसेंटेज में डिक्रीज होगा। ये सारी चीजों, ये चारों क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। इस एक क्वेश्चन के अंदर में छिपा हुआ ये 4 क्वेश्चंस है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, जिसमें से तीनों के तीनों क्वेश्चंस आउटसाइड से जो आए हुए क्वेश्चंस है, जो बोर्ड में आए हुए थे, मैं वही क्वेश्चंस है। और ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, ये सभी बोर्ड के क्वेश्चंस है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अदर स्फीयर। 2 स्फीयर है, एक स्फीयर दूसरा स्फीयर, इसका डायमीटर और इसके डायमीटर से 2 टाइम्स है। आप देख रहे हैं ना कि इसका डायमीटर इसका 2 टाइम्स है। मतलब इसका डायमीटर अगर d है तो इसका डायमीटर 2d हो गया, सिंपल सा। if the total surface area of the larger surface sphere is numerically equal to the volume of the smaller, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ts है, ये इसके वॉल्यूम के साथ इक्वल है। ठीक है, ये इसके वॉल्यूम के साथ इक्वल है। तो बड़े वाले का जो टोटल सरफेस एरिया है छोटे वाले के वॉल्यूम के साथ इक्वल है। अब बोल रहा है डायमीटर निकालिए छोटे वाले का, यानी कि आपको डी की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बना पाएंगे। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 14 पाई। ये पाई मैं लिख नहीं पाया, इसलिए मैंने इसे पाई टाइप कर दिया है। आप इसे पाई देखिएगा। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 114 पाई है। लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर का लेंथ क्या होगा निकालिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 2018 में आया था। 2020 में जो क्वेश्चन आया था, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर इज 1:4 रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। मैंने बताया ना, इस तरह के क्वेश्चंस 2020 में आए हुए थे। तो 2020 में जो कैंडिडेट अच्छे से तैयारी करते हैं, आराम से इस 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन का सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेक्शन में ले चलूंगा, 4 मार्क्स।
बच्चों हम आ चुके हैं अपने फाइनल सेक्शन में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस के बीच में से ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है जो नहीं बना पाएंगे। मैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए साथ ही साथ अलग से दूसरे वीडियो में मिलना स्टार्ट करूंगा। कंटिन्यू करते हैं इस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर है। दो क्वेश्चंस एक साथ मैंने चूज किया है। पहला क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पर है। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल गैस बलून इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 टू 21 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। ओके, तो रेडियस जो है ना किसी एक गैस बलून का बढ़ गया। क्यों रेडियस बढ़ गया? स्फेरिकल शेप में है इसलिए क्योंकि उसके अंदर और हवा पंप की गई, तो उसका जो रेडियस था वो 7 से 21 सेंटीमीटर हो गया। कहता है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून क्या होगा, उनका रेशियो निकालिए। छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान, जब मैं कहता हूँ कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं सर आप टीचर है इसलिए आपके लिए आसान है। रेकमेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल मानिए क्वेश्चन सच में आसान है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर होकर इसलिए आसान बोल रहा हूँ, ये सच में ये क्वेश्चन आसान है। जो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं उनको आसान लगेगा। कमेंट करके बताइएगा सच में वो क्वेश्चन आसान था या नहीं, और किनको आसान नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर एंड लेट अस फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको रेडियस बता दिया गया आर, जो कि एक ही वेरिएबल है, और आपको बोल रहा है कि उसका कितना क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन है, यानी कि वॉल्यूम निकालिए, और उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है। कर्व सरफेस एरिया ही तो टोटल सरफेस एरिया होता है। इतना आसान क्वेश्चन है। प्लीज जरूर कमेंट कीजिए कि आपको आसान लगा या नहीं। मुझे बहुत आसान लग रहा है कि माध्यमिक के स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ईजी है। 2017 का क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर बता दिया गया 14। स्फीयर इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया गया। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ लेंथ दिस कैन बी मेड। ठीक है, कितना इजी से क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर को मेल्ट करके छोटी छोटी गोलियां बना दी गई है। बताइए छोटी छोटी कितनी 3.5 रेडियस वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन दिया गया जो 2019 में दिया गया। 17 के उल्टा 19 में दिया गया। बोला 3 छोटे छोटे हैं 3 4 5 वाले, उनको मिलाकर एक बड़ा बनाया गया, तो बड़े वाले का रेडियस कितना होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। 2018 का क्वेश्चन यहाँ पर रेडी है, देखिए। अब 2018 का क्वेश्चन बताता हूँ। द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल टॉम्ब। तो हेमिस्फेरिकल साइज का टॉम्ब दिया गया जो हेमिस्फेयर है, और टॉम्ब बोल के ये बता दिया गया कि वो इवन वो सॉलिड होगा, लेकिन वो जो ये स्ट्रक्चर होगा उसमें बेस तो कनेक्टेड रहेगा, तो आप बेस को कैलकुलेट नहीं करोगे, इसीलिए ये टॉम्ब वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। इसका डायमीटर बता दिया गया 42, रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर सरफेस। ऑब्वियसली बात है, अपर सरफेस ही आप इसको कलर करोगे। इसको ऐसा थोड़ी कोई से उठाओगा, उठा के नीचे में, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो अपर सरफेस में से कलर कीजिएगा। रेट है ₹35 करके, तो बताइए कितना खर्च आएगा, वो आपको बताना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बुक का 12 नंबर क्वेश्चन है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे नहीं पता बोर्ड में अब तक इस क्वेश्चन को क्यों नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अगर कोई कहेगा कि सर ये बहुत टफ कैलकुलेशन है, समझ में नहीं आता है, तो मैं कहूँगा हाँ ये सच में कैलकुलेशन बहुत टफ है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि एक स्फीयर के अंदर इसमें से किस तरह से काट के फिर जो दूसरा स्फीयर निकलता है उसे कंपेयर करना वॉल्यूम को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किताब में 12 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज़ जाके इसे देखिएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट और 3 क्वेश्चंस है, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चंस का जो सजेशन सीरीज है कंप्लीट हो जाएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है ऐसा नहीं है। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखिएगा। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो क्या है उसको मैं बताता हूँ। ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द एक्सिस ऑफ अ ग्लोब विथ द लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एक्सिस ऑफ अ ग्लोब बोल रहा है, यानी कि विद द लेंथ, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का जो एक्सिस ऑफ द ग्लोब है, यानी कि डायमीटर की बात की गई है। रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर होल्स आर मेड, उसके ऊपर में 2 सर्कुलर होल में बनाए गए हैं। ये भी किताब का क्वेश्चन है जिसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर है। किताब से देखिएगा, आसानी से बना पाइएगा, और ये भी वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट है। मतलब जब भी मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, ये मेरे दोनों पर्सनल फेवरेट हैं जिनको मैं ऑलवेज इंक्लूड करता हूँ कि बच्चों को पहले यही देखता हूँ कि ये दोनों बना पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद मैं उनको बाकी कोई क्वेश्चन थ्रो करता हूँ। अगर वो ये सक रहे हैं यानी कि वो बाकी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन सकेंगे। ऐसे दोनों ये फेवरेट है मेरे। लेकिन अब तक इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा गया, और मुझे बहुत उम्मीद है इस साल तो बोर्ड को पूछना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ 2018 के क्वेश्चन पे। Let us write by calculating how many marbles of length 1 centimeter
radius may be formed by melting an iron of 8 सेंटीमीटर रेडियस। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि एक बड़ा था, एक बड़ा सा था, उसको छोटे छोटे कितने में बना सकते हैं, ये वो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बड़ा है जो है 8 सेंटीमीटर का, और उससे आपको एक 1 सेंटीमीटर के कितने बना सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में जो क्वेश्चन था, देख सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बस ये याद रखना है, इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कीजिएगा बड़े वाले के वॉल्यूम, यानी ये बड़े वाला वॉल्यूम न्यूमरेटर में रखिएगा, छोटा वाला वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, एंड यू विल गेट इट। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये सजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया बता दिया गया है कि स्फीयर का 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि 2020 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये क्वेश्चन था, एंड इतना इजी क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछ सकता है। भले ये क्वेश्चन आउटसाइड था, भले ही इस ईयर में सबसे लीस्ट मार्क्स आए थे, लेकिन आई थिंक इस ईयर में सबसे इजी क्वेश्चन भी पूछे गए थे। मैं आप लोगों के लिए उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको सजेस्ट किए। बच्चों, ये था हमारा आज का सजेशन। सजेशन के बाद स्फीयर के बारे में आप लोगों के, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लिया है तो आप लोगों को लगता होगा कि आप इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहिए। मेरी उम्मीद होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ऐसा कर पाऊँ। माध्यमिक में जो भी सजेशंस मैं पब्लिश करता हूँ, स्पेशली मैं मैथ की बात करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड इसमें बहुत अच्छा रहा है अब तक। उम्मीद करते हैं कि आगे भी रहेगा सजेशंस के मामले में। वैसे सजेशन से ज़्यादा जरूरी होता है प्रिपरेशन। अगर आपने साल भर प्रिपरेशन किया है, सजेशंस आप लोगों को सिर्फ इस चीज़ को चेक करने के लिए है कि आप लोगों के प्रिपरेशन कितने अच्छे से हुई है। क्लियर है? आज के इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा। कंक्लूड करने से पहले 2 पॉइंट्स पर डिस्कशन है। एक कि आपको ये PDF कहाँ से मिलेगा। PDF आपको कहाँ से मिलेगा, इसे जानने के लिए मैं सिंपल सा आपको सजेशन बताता हूँ। कम्युनिटी टैब को फॉलो करते रहिएगा। कम्युनिटी टैब में मैं इस वीडियो का पोस्ट डालूंगा, जहाँ पर मैं आपको दे दूंगा कि आपको किस पोस्ट पर जाना है और किस पोस्ट से आपको ये मिलेगा। क्लियर है? वहाँ पर एक लिंक दिया जाएगा, आप लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करते ही आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा मेरा दूसरा सेक्शन ये है कि दूसरे सेक्शन में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी सजेशंस लगभग मैथ्स के कंप्लीट होने वाले हैं, तो किस नेक्स्ट चैप्टर पे आपको मैथ्स का सजेशन चाहिए या किस सब्जेक्ट में आपको सजेशन चाहिए, कमेंट करके बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतने ही दूर रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।